णमो हरिहन्ताणं मुसेताणं नमो आयरीयाणं नमो वचायाणं ते सौसावूढम्। हमारी मंगल साजन का पांचवा पाठ कर्म सिद्धांत, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। इस पे हमने चर्चा करी थी कि भाव कर्म क्या होता है, द्रव्य कर्म का बंध क्या होता है, दोनों में क्या टाइमिंग गैप क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। ये सारी चर्चा हमारी बहुत अच्छे से डिटेल में हो गई थी, है ना। सो अब मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा हूँ कि आपको दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में समय भेद क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। कोई बता सकता है कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म का जो बंध होता है वो एक ही समय में होता है कि अलग अलग समय में होता है? एक ही समय में होता है। एक ही समय में होता है। अच्छा, आप ये लॉजिक समझा, आपको ये लॉजिक समझ में आया कि एक समय में क्यों होता है? अगर अलग अलग समय में होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जब जब राग देश होंगे हम्म। तो कर्म के उदय के कारण कर्म का उदय होगा ही होगा, और कर्मों का हम्म। जहाँ उदय होगा, कर्म होंगे वहां राग देश होगा ही होगा। हम्म। हाँ, तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन जो है ये कोएग्जिस्ट करने का रिलेशन, मतलब ये चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं और दोनों में ऐसा रिलेशन अनादि से हम्म। है ना। ये बात समझने की है ना, कि कर्म कर्म जो बंधते हैं और कर्मों का जो उदय होता है और साथ में जो राग द्वेष बंधते हैं, ये एक ही समय में होते हैं। इसलिए इसलिए हम यदि ऐसा बोलें कि हमें राग द्वेष हुए और हमें कर्म बंधन हुआ, या ऐसा कर्म बंध रहा है, तो हम उसको, मतलब कहने का मतलब हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के जब सूरज उगता है तब मुर्गा बांग देता है, या जब सूरज उगता है तब चिड़ियां क्या करती हैं, चिड़ियां चहकती हैं। तो हम इसको उल्टी तरफ से भी बोल सकते हैं कि जब चिड़ियां चहकती हैं, सुबह जब चिड़ियां चहकेंगी तब उस टाइम सूरज सूरज उगेगा या उग रहा होगा, या जब मुर्गा बांग दे रहा है तब मतलब सूरज उग गया, है ना। तो कह सकते हैं ये हम। वैसे ही जिनवाणी में इसी टाइप से कहने का मतलब है, वहां पे जिनवाणी के कथन है कि यदि आपको ऐसे भाव हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जिस टाइप का उदय भी होता है उस टाइप के भाव भी होते हैं। जिस कर्म का उदय है उस टाइप पे उस कर्म का उसके भाव होते हैं सांसारिक जीव। यदि मोक्ष मार्ग की जीव है तो वहां पे उसके भाव नहीं होंगे। तो कर्म का उदय आ रहा है परंतु भाव है नहीं, तो नए कर्म बंध नहीं, वो अलग बात है। और सांसारिक जीव को ऐसे भाव हो रहे हैं तो मतलब इसका ये हम बोलेंगे आपके कर्म का उदय है इसलिए आपको ऐसे भाव हो रहे हैं, है ना। तो दोनों तरफ ऐसा रिलेशन कहा जाए। ठीक है, ये वाली बात समझने की। ठीक है, अब चलिए, अब आगे क्या चैप्टर में बोल रहे हैं वो पढ़ते हैं, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य कर्म के, लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया था। द्रव्य कर्म के घाती अघाती, पुण्य पाप इत्यादि अनेक प्रकार के भेद हैं, है ना। जिनवाणी में अनेक प्रकार के भेद बताए, पुण्य कर्म, पाप कर्म, घाती कर्म, अघाती कर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग एंगल से उनके भेद हैं। परंतु मूलतया द्रव्य कर्म के घाती अघाती ये दो भेद होते हैं। घाती कर्म के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार
तथा अथघाती कर्म के वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोते 4 भेद होते हैं। इनका चार्ट इस प्रकार है। ठीक है। कर्म के 2 भेद हुए, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म में आएगा मोह राग द्वेष विकारी परिणाम, ये जीव के परिणाम। भाव कर्म क्या है? ये जीव के परिणाम। द्रव्य कर्म क्या है? ये पुद्गल का है, ये पुद्गल के परिणाम। उसमें क्या है? घाती और अघाती, है ना। घाती अघाती 2 पार्ट हुए। घाती में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है। ये हमारे भेद हुए, ये नाम हमको याद रखने हैं, और इनके बारे में अब डिटेल अब आगे आ रही है। ठीक है। तो पहला जो भेद है घाती कर्म, इसका हम यहाँ पे पहले इसका स्वरूप समझ रहे हैं। घाती कर्म किसको कहते हैं? जब जीव सोनमुखी मतलब अपने आत्म प्रति पुरुषार्थ द्वारा अपने अनुजीवी गुणों का विकास नहीं करता, तब उन गुणों का विकास नहीं होने से अर्थात उनके घात में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। बहुत हार्ड डेफिनेशन है, इसका मीनिंग सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे कि सूरज है, सूरज, ठीक है, सूरज है, और मान लो बारिश का मौसम है, तो क्या हुआ? बादल आ गए, और दोपहर का टाइम है, एकदम तेज धूप का, पर बादल ऐसे आ गए कि पूरा आसमान ढक गया, सूरज ही ढक गया, एकदम पूरा एकदम अंधेरा जैसा लग रहा है ना। पर आप ये बताओ कि जब वो जो बादल आए, तो बादल ने सूरज को ढका, तो सूरज की किस किस क्या चीज को ढका है उसने? पूरा सूरज खत्म हो गया, कि सूरज है ही नहीं, तो उसने क्या, सूरज को बादलों से क्या हुआ? उसकी रोशनी। हाँ, उसकी रोशनी प्रकट नहीं हुई। अच्छा, दोपहर में जब थी तो उसकी जो रोशनी थी वो क्या थी? सबसे पीक, दोपहर में क्या होता है? सबसे पीक इंटेंसिटी होती है रोशनी की। परंतु बादल आए, तो बादल ने क्या किया? बादल ने उस पीक इंटेंसिटी जो उसकी सूरज की जो शक्ति थी उसको प्रकट नहीं होने दिया। पहली बात, पहली बात क्या कि उसकी जो शक्ति थी, उसकी शक्ति प्रकट नहीं होने दी, है ना, पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं होने दी। परंतु तो भी उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी बादल में कि वो पूरी, क्या कहते हैं, पूरा अंधेरी रात जैसी कंडीशन कर दे। उस उस कंडीशन में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पूरी रात ही हो गई, नहीं, थोड़ी बहुत रोशनी तो थी। ठीक है। तो वो एक वो कंडीशन। दू, दूसरी कंडीशन क्या, कि वो जो सूरज है ना, उसने सूरज का नाश नहीं किया, सूरज को मात्र ढका है। पर इसका मीनिंग है कि सूरज अभी भी विद्यमान है ना। तो दो चीजें हुई, सूरज को का नाश नहीं करा, सूरज को ढका है, पर इतना भी नहीं ढका कि उसकी पूर्ण शक्ति को तो उसने ढक दिया, इतना नहीं ढका कि वो रोशनी को आने ही नहीं दे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पानी को एक बर्तन में रख के आग पे रखा गर्म होने के लिए, तो क्या हो गया? एकदम पानी खौल रहा है, एकदम तेज गर्म हो गया। तो पानी का स्वभाव क्या होता है? पानी का स्वभाव होता है शीतलता। पानी का नेचर क्या है? शीतल। पानी को आप ऐसे छोड़ दो तो वो स्वयं ठंडा हो जाता है, शीतल स्वभाव ही होता है। पानी पानी का नेचर ऐसा है ना। तो अब वो जब आग में है, तो क्या आग में उसका शीतल स्वभाव प्रकट है क्या? आग में अभी शीतल स्वभाव प्रकट नहीं है ना। परंतु उसकी जो सामर्थ्य है शीतलता की, क्या कोई
बता सकता है कि उसकी शीतलता प्रकट है? एकदम खौल रहा है पानी, कोई कह सकता है कि उसमें शीतलता मौजूद है? हाँ, हम कह सकते हैं मौजूद है। उस पानी को उसी आग में डाल दो ना, तो उस पानी को बुझा देता है। तो ऐसा ध्रुव स्वभाव अभी भी मौजूद है वहां। क्या बोला? दो चीज, एक ध्रुव स्वभाव, एक प्रगट स्वभाव। दो चीजें समझ में आ रही है दोनों एग्जाम्पल से? नहीं आया समझ में? आ गया। मिस्टर जी नहीं आया? आ गया। आया? सुनैना जी आया? दो आ चीजें हैं। गया भैया जी। आ गया। हैं? हाँ, आ दो गया। चीजें हैं। दो चीजें। हम्म, एक है प्रगट स्वभाव, और एक ध्रुव स्वभाव जो सदा विद्यमान, सदा एग्जिस्ट करता है, ध्रुव स्वभाव। तो जो बादल थे, बादल ने जो उसका जो प्रगट सामर्थ्य थी, प्रगट स्वभाव था उसका, जो उसका शक्ति थी, उसने उसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने दी। उस आग ने उस आग ने क्या किया? उस आग ने उस शक्ति को प्रकट नहीं होने दी। कौन से? पानी की जो शीतल स्वभाव है वो शक्ति को प्रकट नहीं हुई, गर्म दिख रहा है वो। परंतु जो ध्रुव ध्रुव स्वभाव है ना, ध्रुव स्वभाव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ध्रुव स्वभाव मतलब सूरज है, सूरज तो विद्यमान है ना पीछे बादलों के, भरी पानी गर्म है, पर उसका शीतल स्वभाव जो ध्रुव स्वभाव है वो प्रेजेंट है, क्योंकि उसी पानी को यदि आग में डाल दो तो वो पानी हम्म। बुझा देगा आग। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये जो घातीय कर्म है, जिसको हम घाती कर्म जो कह रहे हैं, ये भी इसी टाइप से यहाँ पे डेफिनेशन है ना? क्या डेफिनेशन है? कि घाती कर्म जीव के स्वभाव का घात करता है, ऐसी जनरल डेफिनेशन हमें मिलती है। घाती कर्म का मतलब क्या? तो जीव के स्वभाव का घात करे। यदि जीव, इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो जीव का स्वभाव घात हो गया। एक आदमी ने अपने दुश्मन का घात कर दिया, इसका मीनिंग क्या होगा? कि वो आदमी चाकू लेके आया और उसने उसको मार दिया, घात कर दिया मतलब मार दिया। तो ये अर्थ नहीं है यहाँ, ये अर्थ यहाँ पे ये नहीं है। घाती कर्म का अर्थ है कि उस कर्म के निमित्त में जीव का जो पूर्ण शुद्ध स्वभाव है वो प्रकट नहीं होता। क्या बोला? जीव का जो पूर्ण शुद्ध जीव स्वभाव है वो का प्रकट जो नहीं। पूर्ण शुद्ध पूर्ण स्वभाव है शुद्ध वो स्वभाव प्रकट है, नहीं होता। प्रकट नहीं है। कैसा पूर्ण शुद्ध स्वभाव? कि केवल ज्ञान। एक क्या? सेकंड में। पूर्ण वीतरागता। क्या? छायिक सम्यक। क्या? अनंत वीर, जो अनंत चतुष्टय बोलते हैं ना अपन, अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होने देते। बट कब? इसके निमित्त में प्रेजेंट नहीं होती, शक्ति प्रेजेंट नहीं होती। किसके कारण? जीव की स्वयं की गलती के कारण प्रकट नहीं हो रही, ये ध्यान रखना। कर्म के कारण प्रकट नहीं होती ये नहीं बोल रहे हम। जब वो शक्ति प्रकट नहीं होती तब कर्म वहां पे प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसके निमित्त से जीव का स्वभाव प्रकट नहीं होता। कौन सा स्वभाव? जानन हाँ, स्वभाव नहीं, जैसे अनंत चतुष्टय रूप जो स्वभाव है, उसकी जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट नहीं होती। अच्छा, तो क्या उसके आत्मा का भी नाश हो गया? क्या नहीं, आत्मा का नाश नहीं हुआ, आत्मा की बस शक्ति प्रकट नहीं हुई। आत्मा में तो पूरी ध्रुव शक्ति विद्यमान है जीव में। जीव यदि अभी अपना आत्मा का आश्रय लेगा तो तुरंत 48 मिनट में उसको, मैक्स टू मैक्स 48 मिनट लगेंगे, है ना, एक मुहूर्त लगेगा, अंतर मुहूर्त में ही उसको सीधे केवल ज्ञान हो सकता है अगर वो ध्यान लगाए, है ना? तो ये कर्म से सिर्फ निमित्त है। अब देखना, अब डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। जब जीव सोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा अपने अनुजीवी गुणों का विकास नहीं करता,
अनुजीवी मतलब गुणों वो का यानी पुरुषार्थ नहीं अधिक करता, जीव की गलती, स्वयं की गलती से जीव का विकास, गुणों का विकास, ध्यान ध्यान रखना, गुणों का विकास मतलब कि अभी अभी गुण, अभी ज्ञान गुण का विकास कैसा है कि अभी मति शुद्ध ज्ञान रूप विकास है उसका। और कितना हो सकता है, सामर्थ्य कितनी है उसकी, ज्ञान गुण की सामर्थ्य क्या है कि केवल ज्ञान रूप उसकी सामर्थ्य, कि तीन लोग तीन काल की सभी वस्तुओं को जान ले, इतना विकास हो सकता है ज्ञान गुण का। मतलब वो पर्याय उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। परंतु जीव अपने पुरुषार्थ से ही इसको प्रकट नहीं कर, अपनी गलती के कारण, है ना। क्यों? क्योंकि उसको अज्ञानता है। क्यों है? क्योंकि उसको भी मिथ्यात्व है। क्यों है? उसको राग द्वेष हो रहे हैं, है ना। तो वो स्वयं विकास नहीं करता, तब उन गुणों का विकास नहीं होने में क्या बोल रहे हैं, विकास नहीं हो रहा किसका, उन पर्यायों, वो पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही, वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। अनुजीवी गुण यानी ध्रुव वाला स्वभाव, ध्रुव गुण। है क्या? अनुजीवी गुण, अनुजीवी गुण यानी केवल ज्ञान जो अपना ध्रुव है। हाँ हाँ, अनुजीवी गुणों का मतलब है यहाँ पे अभी कि केवल ज्ञान, अनुजीवी गुण मतलब कि दर्शन ज्ञान चारित्र गुण को आप समझो, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण ये होते हैं, ठीक है। तो ये इन गुणों का विकास नहीं है, मतलब वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, वितरागता प्रकट नहीं है, है नहीं ना। होता। तो वो क्या हो रहा है, उन गुणों का विकास नहीं हो रहा, इसका मीनिंग है कि घात हुआ। किसका घात हुआ? गुणों का घात नहीं हुआ, अनंत आने चतुर्थ का घात हुआ है। किसका घात हुआ? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का, या कहें हम दूसरे शब्दों में कहें कि संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व का घात हुआ है। वो शुद्धता प्रकट नहीं हो रही ना, वो यहाँ पे विकास का मतलब यहाँ पे शुद्ध विकास का है ना। तो शुद्ध विकास का मतलब कि संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व रूप परिणमन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो परिणमन नहीं हो रहा, इसका मतलब उनका घात हो रहा है ना। तो उस घात में निमित्त होने वाले कर्म घाती कर्म। निमित्त मतलब कि जब ये ऐसी प्रोसेस हो रही है आत्मा में, तब बाहर में यहाँ पे घाती कर्म विद्यमान रहता है, रहता ही रहता है, ये नियम है, इसलिए हम इसको घाती कर्म कहते हैं, ठीक है। वास्तव में इन गुणों का शुद्ध परिणमन व्यक्त नहीं होना ही इनका घात है। समझ में आया? यही इतनी इतनी सी चीज की हमारा ये डेफिनेशन, ये डिस्कशन चल रहा था। घाती कर्म जीव का घात नहीं करते, जीव का घात करेंगे तो जीव तो पुद्गल बन जाएगा, समझ रहे हो। घात का मतलब है कि जीव जीव नहीं रहा, जीव किसी और में कन्वर्ट हो गया, मतलब जीव का स्वभाव खत्म हो गया। जीव का स्वभाव क्या था? जानना देखना स्वभाव। अब जीव का जानना देखना ही स्वभाव खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पुद्गल बन जाएगा, या तो दूसरा बन जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे घात का मतलब है कि उसका स्वभाव, कौन सा स्वभाव? शुद्ध परिणमन रूप जो कार्य है वो, भाई ये है इसका मीनिंग घाती का, है ना। इसमें भी कर्म बलात् इनका घात नहीं करते, कर्म नहीं कराते, कर्म के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ये हम इस एंगल से नहीं बोल रहे कि कर्म नहीं कराते। कर्म का काम पहले ही बोल रहा हूं, कर्म का काम कर्म में होता है, जीव का काम जीव में होता है। कर्म जीव को बलात् मतलब एकदम फोर्सफुली नहीं कराता ये वाला काम, अपितु जब जीव स्वयं अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लेता, तब इन गुणों का शुद्ध परिणमन प्रकट या शुद्ध परिणमन व्यक्त नहीं होता। उस समय उसमें द्रव्य कर्म का उदय आदि भी निमित्त होता है ना। तो हम बोल रहे थे कि कर्म उदय के कारण आपको ये स्वभाव प्रकट नहीं होता। क्या? जैसे हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं कि अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो क्या है कि केवल ज्ञान नहीं होता।
तो इसका भेद क्या है ज्ञानावरण का? केवल ज्ञानावरण का नाम का उदय, एक कर्म है। क्या नाम है? केवल ज्ञानावरण। मतलब कि वो केवल ज्ञान का जो शक्ति थी उसको प्रकट नहीं हो रहा, इसको हम बोल रहे हैं कर्म को केवल ज्ञानावरण, है ना? अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है? क्या है, जैसे आपको अभी क्या है कि अभी आपको मन और मन पर्याय ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। ये क्या होता है? ये भावलिंगी संतों को होता है ना, मुख्यतया। तो क्या है कि आपको अभी अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय है। मतलब उदय है मतलब उसने, आपके पास तो शक्ति थी अवधि ज्ञान की, ज्ञान में ऐसी शक्ति है अवधि ज्ञानावरण रूप, सॉरी अवधि ज्ञान रूप, मन पर्याय ज्ञान रूप। तो क्या कर रहा है वो कर्म? क्या है? उसको ढांक रहा है। उस शक्ति को, क्या बादल बादल ढांक रहा था ना उस सूरज को, तो वैसे क्या कर रहा है? वो स्वभाव को ढांक रहा है। ऐसा बोलने में आता है। इसका मतलब यह है क्या है कि उसके कारण प्रकट नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको उस रूप ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तब बाहर में उस रूप का ज्ञान, उस ज्ञानावरण कर्म का उदय है। उल्टा, उल्टी व्याप्ति है, इधर से व्याप्ति नहीं है। कह सकते हैं ऐसे कि आपको केवल ज्ञानावरण का कर्म का उदय है, इसलिए आपको केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। केवल ज्ञानावरण का नाश हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये क्या बोला था? जैसे वो मुर्गे को और सूरज के लिए अपन ने इधर से स्टेटमेंट ना करके इधर से स्टेटमेंट बोला। बात एक ही, बात तो यही बोली जा रही है कि आपको केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं है। आपको ये बात पकड़नी है, कर्म नहीं कराते, ये ध्यान रखना। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमको तो एम्फेसिस ये देना है कि आपको केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। तो दो एंगल से बोल सकते हैं। आपको प्रकट नहीं है ना, तो पैरेलल में केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो हम क्या बोलेंगे? एक स्टेटमेंट तो ये है क्या, के उपादान से जो हमने बात करी थी, क्या आपने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया ना, इसलिए आपको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए आपकी अभी सामर्थ्य नहीं है केवल ज्ञान को प्रकट करने की। एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आपको उत्पन्न नहीं है, तो उसी पैरेलल में क्या है? उस कर्म का उदय है। तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि आपको केवल ज्ञानावरण का उदय है ना, इसलिए आपको केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। और वही कर्म का नाश हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में हमें ये समझना है कि कर्म नहीं करा रहा। हमें स्टेटमेंट से ये समझना है कि हमारी गुणों का अभी विकास नहीं हुआ है। हमें ये समझना है। हमें ये नहीं समझना कि कर्म ऐसा कराता है, ये कर्म हट जाएंगे तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सुनते रहेंगे कुछ और मानते रहेंगे कुछ, तो वो हमारे ज्ञान में कभी सही बात पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि हमने पहले से ही जैन धर्म का सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ काम नहीं करता। पुद्गल का काम पुद्गल में, जीव का काम जीव में। ठीक है? ये घाती कर्म का स्वरूप क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हुआ प्रतीक्षा जी? जी जी। जी भैया जी। आपको अभी मति ज्ञान का उदय है कि शुद्ध ज्ञान का उदय है? मति ज्ञान का। मति ज्ञान मति भैया जी। ज्ञान का। हैं? सॉरी, मति मति ज्ञान ज्ञान आवरण का का उदय है कि शुद्ध ज्ञान आवरण का उदय है? केवल ज्ञान, ज्ञान वर्णीय का। हाँ। अच्छा, तो फिर मति ज्ञान आवरण और शुद्ध ज्ञान आवरण का क्या है? उसका भी उदय नहीं है। हाँ, ठीक है? केवल ज्ञान वर्णीय का नाश होगा तब केवल ज्ञान प्रकट होगा ना। हाँ, वो कब? जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे। आत्मा का आश्रय लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले और केवल ज्ञान आवरण का नहीं, नाश हो जाए नाश तो नहीं हमें होगा। केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसे नहीं है लॉजिक। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो हमेशा रहते ही है ना। हमेशा नहीं रहता।
जब केवल ज्ञान हो जाएगा दो तो ये ज्ञान तो मति ज्ञान आदि सब मति ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ, अभी हमको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। हाँ, अभी हम उनको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, अभी जो मति जितना आपको ज्ञान है ना, उतने उतने, जैसे मान लो अभी आपको जो जो चीजें दिख रही हैं, समझ में ज्ञान में आ रही है, आपको उतना उतना मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम कहलाता है। क्षयोपशम का मतलब होता है उघाड़। जितना जितना ढका था ना, ढका में से थोड़ा सा उघाड़ हो गया, आप उतना उतना जान रहे हो। और जितना आपको जानने में नहीं आ रहा, क्या जानने में नहीं आ रहा, आपको अभी ताजमहल जानने में आ रहा है, आपको अभी कुतुब मीनार जानने, अच्छा अमेरिका जान पा रहे हो, यूरोप में पेरिस का वर्ल्ड ट्रेड वो एफिल टावर जानने में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या है, तो वहां पे आपको उस रूप मति ज्ञान ज्ञानावरण का उदय है। जब ज्ञानावरण का उदय होता है तब हम उस वस्तु को हम नहीं जानते, है ना। इसको शास्त्रों में ऐसे भी बोलते हैं, क्या, जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल ताजमहल का ज्ञान नहीं हो रहा, तो आपको अभी ताजमहल संबंधी मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का उदय है। आपको अभी क्या है, आपको अभी शिखर जी का ज्ञान नहीं हो रहा, है ना। शिखर जी दिख रहा है कि आपको आसपास कहीं पे, नहीं दिख रहा। आपको क्या है कि आपको शिखर जी संबंधी मति ज्ञान ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए उस उदय के कारण आपको नहीं दिख रहा। बोलने में आता है, ध्यान रखना, ये बोलने की भाषा है, बोल सकते हैं। समझना क्या है कि हमारे ज्ञान में ऐसी ताकत नहीं है कि अभी हम शिखर जी को देख लें, ठीक है। परंतु हम आंख बंद करें और हमें क्या है, शिखर जी की पारसनाथ की टोक दिख रही है, बोलो देख सकते कि नहीं देख सकते, कब दिख जाती है, सपने में भी दिख जाती है कि हम शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वहां पे जो हमने पूर्व की जो याददाश्त थी, जो याददाश्त जो होती है वो शुद्ध ज्ञान का भेद होता है। जैसे हमें कोई चीज याद हो जाती है ना, तो शुद्ध ज्ञान का भेद होता है। आपको जब सपने में या आंख बंद करके वो दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि उस टाइम पे पारसनाथ की टोक संबंधी के शुद्ध ज्ञानावरण का उघाड़ है, उस टाइम पे वो क्षोभक्षम कहलाए, क्योंकि वो ज्ञान का विषय बन गया, ठीक है। तो जब क्षोभक्षम होता है मतलब वो उघाड़ है, आप उसको जान पा रहे हो। उदय का मतलब है उस टाइम आपको नहीं जान पा रहे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, ठीक है। अब जो पहला जो भेद है घाती कर्म का, उसको बोल रहे हैं हम ज्ञानावरण कर्म, है ना। इसका हम भेद करेंगे क्या, ज्ञान प्लस आवरण, मतलब जो ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की शक्ति, जो ज्ञान की शक्ति को प्रकट ना होने दे, उसको व्यक्त ना होने दे, उसको ढके, है ना। या हम कहें कि ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं हो रही, तो उस टाइम पे कौन सा कर्म का निमित्त है, तो हम बोलेंगे उसको ज्ञानावरण कर्म, ठीक है। ये सरल शब्द। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, देखना हमेशा ही ध्यान रखना, ज्ञान स्वभाव का घात करना की गलती कर्म के कारण नहीं हो रही है। ज्ञान स्वभाव की विकास जो है वो कर्म के कारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का विकास वो जीव के हाथ में है, समझ में आ रही है। ज्ञान की शक्ति प्रकट होना है, उसको व्यक्तता होनी है, वो गलती जीव की स्वयं की है, कर्म के कारण नहीं है। ये हमेशा ज्ञान में बात रखनी है। क्या बोल रहे हैं कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, मतलब ज्ञान की शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब उस ज्ञान गुण के घात में, यहाँ पे ज्ञान गुण जो है ना,
ज्ञान गुण का मतलब है ज्ञान गुण की पर्याय। कौन सी पर्याय? अभी जैसे केवल भी बोला था, अभी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है ना, तो उसके निमित्त में कौन सा कर्म है? तो बोलेंगे केवल ज्ञानावरण। क्योंकि अभी हम अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे, तो गलती तो हमारी स्वयं की है ना। तो इस कारण से जो सॉरी उस टाइम पे जो शक्ति प्रकट नहीं हुई, उस टाइम पे कौन से कर्म का उदय था, उसको बोलेंगे हम केवल ज्ञानावरण। ये लाइन समझ में आ रही है? फिर से पढ़ रहा हूं। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का, ज्ञान स्वभाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान की शक्ति को प्रकट नहीं करता। ज्ञान की शक्ति क्या है? केवल ज्ञान रूप शक्ति है उसकी। केवल ज्ञान में वो तीन लोग, तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ जान सकता है, ऐसी शक्ति है उसके पास। समझ में आ रही है? परंतु वो शक्ति को प्रकट किसके कारण से नहीं हो रहा है? कर्म के कारण? नहीं, कर्म के कारण शक्ति प्रकट नहीं हो रही, स्वयं के पुरुषार्थ के कारण शक्ति प्रकट। वो जो शक्ति प्रकट नहीं हुई, तो वहां पे कौन प्रेजेंट था? कि वहां पे ज्ञानावरणी कर्म प्रेजेंट था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म। ठीक है। इस कर्म का कार्य मूर्ति पर डाले गए वस्त्र के समान ज्ञान को आवृत करना है, अर्थात ज्ञान को आच्छादित करने में निमित्त होता है ना। मूर्ति जैसे मूर्ति पर वस्त्र डालने से मूर्ति ढक जाने के कारण वह स्पष्टतया दिखाई तो नहीं देती, है ना। जैसे एग्जांपल है कि मूर्ति है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया है, तो स्पष्टतया तो दिखाई नहीं देती, परंतु उसकी सत्ता का सामान्य आभास होता है, कि मतलब वो पीछे कोई है। उसी प्रकाश कर्म के उदय के होने पर पदार्थ का ज्ञान रुक जाता है, परंतु उनकी सत्ता का आभास स्व पर प्रकाशन ज्ञान निरंतर विद्यमान रहता है। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने लायक। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया था, क्या? कि वो बादल जो है, वो जो शक्ति थी, किसकी शक्ति थी? सूरज की, कि वो एकदम तेज धूप में प्रकट हो सके। पर वो बादलों ने क्या किया? बादलों ने उस शक्ति को ढक दिया। पर ऐसा ढका है क्या कि एकदम रात हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं ढका। इतना इतनी रोशनी तो आती है जिससे ये पता चलता है कि हाँ अभी सूरज है, अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन हुई है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूर्ण सूरज को ही ढक दे, है ना। अभी भी उसकी विद्यमानता प्रकट दिखाई दे सकती है कि हाँ अभी सूरज है, हम ये कह सकते हैं। कोई बच्चा भी होगा तो क्या बोलेगा, अरे अभी तो दिन ही है, अभी रात थोड़ी हुई है। कह सकता है कि नहीं कह सकता बच्चा? कह सकता है। तो वो जो जितनी सामर्थ्य अभी बची हुई है, उसमें हम निर्णय करते हैं कि हाँ सूरज है। जितनी जितनी अभी थोड़ी सी भी जो किरणें दिख रही हैं, हम बादलों से निकल के बाहर आ रही हैं, वैसे ही जो ज्ञानावरण कर्म ने हमारा जो पूर्ण शक्ति थी, क्या थी शक्ति? केवल ज्ञान प्रकट करने की। तो वो शक्ति तो अभी प्रकट नहीं हुई, केवल ज्ञान तो नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं है। तो हमारे को केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं है, बात है, सही है, मान लिया आपकी। परंतु कर्म इतना भी ज्ञान को नहीं उघाड़, ज्ञान इतना भी नहीं ढकता कि हम अपनी आत्मा का निर्णय नहीं कर। मतलब जानने का काम तो चलेगा, भले ही एक इंद्रिय जीव हो, वो कर्म इतना भी नहीं ढकता कि वो एक इंद्रिय अपने जानने का काम नहीं कर सके एक इंद्रिय के माध्यम से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में?
मतलब जैसे बादल से भी इतनी शक्ति भी बाहर आ जाती थी, मतलब इतनी रोशनी बाहर आ जाती थी जिससे हम उसका निर्णय कर लेते थे कि सूरज विद्यमान है, मतलब सूरज की किरणें इतनी हैं, अभी एग्जिस्ट कर रही हैं बाहर, बादल के बाहर भी, कि दिख रही है रोशनी, हमारा दिन के बराबर वो है, अभी दिन कहला जा सकता है, मतलब उसकी वर्किंग है। वैसे ही ज्ञानावरण अगर का सबसे अगर तीव्र उदय भी आ जाए ना, तो भी वो ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं ढक सकता। कहने का मतलब ये है, एक इंद्रिय का जीव है ना, वो उसकी सबसे हीन कंडीशन है, मतलब ज्ञान एकदम सबसे कम जहाँ पे उगाड़ है उसका, कर्मों का उगाड़ सबसे कम एक इंद्रिय की कंडीशन में होता है। परंतु वो जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि वो जान ही नहीं पाए, क्योंकि यदि वो पूरा ही ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से ही यदि वो उसको ढक देगा तो जानेगा कैसे जी। मतलब वहां पे सामर्थ, अभी भी ज्ञान की इतनी सामर्थ रहती है कि वो जानने का काम कर सकता है। और यदि हम संगीत पंचेंद्रिय जीव भी हैं, तो भी ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा उघाड़ अभी भी है। कोई बोले अरे हम तो जानते ही नहीं है, हम तो अभी केवल ज्ञान तो हमें को हुआ नहीं है, हम सब वस्तुओं को जानते नहीं है, तो हम सब वस्तुओं का निर्णय कैसे करें। किसी का ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं कि हमें तो विश्व का पूरे 6 द्रव्यों का ना, 6 द्रव्यों का हमारे को श्रद्धान करना है, तो जब हम 6 द्रव्यों को जानेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे करेंगे। तो ये इनका लॉजिकल क्वेश्चन होता है। जैन धर्म के अनुसार क्या आंसर है, अरे आपने जब एक वस्तु के एक अंश का भी यदि आपने निर्णय कर लिया, एक जगह में अगर मान लो हमने यदि इंडिया की चीनी का श्रद्धान करा, क्या बोला कि इंडिया की चीनी मीठी होती है, तो पाकिस्तान की चीनी कैसी होगी, खट्टी, मीठी होगी। खारी, वो भी मीठी होगी। और अफ्रीका की वो भी मीठी होगी। और वहाँ लंदन की वो भी मीठी होगी, अमेरिका की वो भी मीठी। तो जैन धर्म ये बोलता है कि तुम्हें हर जगह पूरे विश्व में को जानने की जरूरत नहीं है। तुम यदि यहीं बैठे बैठे आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान कर लो ना, तो आपने पूरे विश्व का भेद विज्ञान कर लिया। तो हमारे में अभी ऐसी शक्ति है, इतनी शक्ति हमारे पास विद्यमान है। भले ही ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि हमें अभी केवल ज्ञान नहीं है ना, कि हमें मति ज्ञान का भी कम उगाड़ है, हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती। जिनवाणी में ये भी बोला है, आपको जरूरी नहीं है पूरे पूरे आपको जिनवाणी का ज्ञान हो, जरूरी नहीं है। आत्मश्रद्धान करने के लिए पूरी जिनवाणी का ज्ञान करने के लिए कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, इस गाथा में क्या लिखा है, इस ग्रंथ में किस किस गाथा में क्या मीनिंग है, क्या शब्दार्थ है, ये इतना इतना ज्ञान नहीं भी होना, तो भी आपको सम्यक दर्शन हो सकता। समझ में आ रही है बात। याद करना इज नॉट इक्वल टू सम्यक ज्ञान। जितना भी ज्ञान है उसको यदि आप अप्लाई कर पा रहे हो, उसको सम्यक ज्ञान बोलेंगे। आपने यदि ये जान लिया क्या कि आत्मा और शरीर भिन्न है, आत्मा का स्वभाव जानना है और शरीर का स्वभाव क्या है, जानना नहीं है, अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है। बस यदि इसी बात को लेके आप यदि रोज चिंतन करो, अप्लाई करो जीवन में, तो आपको भेद विज्ञान हो जाए। बशर्ते आप उसको आप अप्लाई करना सीख लो। आपको पूरे जिनवाणी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो क्या बात चल रही है कि उसी प्रकार कर्म के उदय पर हम पर पदार्थों का ज्ञान रुक जाता है, हम हर चीज नहीं जान पाते, परंतु उनकी सत्ता का आभास, स्वपर का प्रकाशक ज्ञान निरंतर विद्यमान रहता है। मतलब हमें उस कंडीशन में भी हम आत्मा और पर का जो भेद विज्ञान है वो हम कर सकते हैं। संज्ञा अभी हम हमारी कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। अगर निचली कंडीशन बात करेंगे एक इंद्रिय दो इंद्रिय की, तो एटलीस्ट वो
परमार्थिक हित का ज्ञान तो नहीं कर पाएंगे, मोक्ष मार्ग में का भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, पर हाँ इतना जान पाएंगे कि ये गर्म चीज है, ये खराब चीज है ना। जैसे चींटी है, चींटी को दिखेगा पानी तो भागेगी, दूर भागेगी पानी से। चींटी को कोई गर्म चीज दिखेगी तो उससे दूर भागेगी। तो कैसे कैसे हुआ ये कि ज्ञान में अभी भी उतनी ताकत है, भले ही 2 इंद्रिय जीव है वो, इसे तो स्पर्शन देखते इंद्रिय ही और रसना इंद्रिय है। रचना है उदाहरण दिखता है। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, है ना। 3 इंद्रिय है सिर्फ, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इतनी शक्ति है उसको ये पता है कि क्या मेरे लिए सही है। हानिकारक, पानी मेरे लिए हानिकारक है, गर्माहट मेरे लिए हानिकारक है। तो चींटी धूप में नहीं चलेगी, छाव में चलते हुए निकलेगी, शाम में चलते हैं। सही। है ना। इसके मुख्यतया 5 भेद है: मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इन भेदों के भी ज्ञेय आदि की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद हो जाते हैं। इसके भी अंदर हम अंदर 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 जाएंगे, अनेक प्रकार के भेद होते हैं, तो इसको हम डिटेल में आगे जाके आगे किसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास में ये घाती कर्म का स्वरूप और ज्ञानावरण का एक जनरल स्वरूप हमने समझा है। आगे आगे की जब हमारी कभी चर्चा होगी तो हम इसको डिटेल में भी आगे कभी समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के दर्शनावरण और मोहिनी कर्म के बारे में आगे की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। बोले तो आचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय